हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस को कवर किया गया है ये सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से लिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात, आपके चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सभी को इस वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए करेंगे शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ हमें बताना इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का फैक्टर है। तो सबसे पहले यहाँ हमें a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है और यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो हम एक बार यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस में 3ab²। ठीक है, आप इसी आइडेंटिटी को एक दूसरे फॉर्म में भी देखते हैं जिसमें ब्रैकेट लगता है और उस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी है। दूसरा यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर फिर भी कुछ बच्चे हो सकता है इस तरह से करें, पर मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लिखकर बता देता हूँ, फिर मैं बताऊं कि इसको किस तरह से आसानी से किया जा सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² और ये होता है माइनस का ab। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ। मैं पहले एक बार ना क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ नीचे एक बार फटाफट से। अब देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई का होल क्यूब को आप इस आइडेंटिटी की तरह, मतलब इस आइडेंटिटी का यूज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको a की जगह x लिखना है और b की जगह y लिखना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो a क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y और प्लस 3xy²। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं माइनस। अब देखो यहाँ पर जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब है, आप इसको चाहो तो इस तरह से तोड़ कर लिख सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलेगा। हम इसको एज इट लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि x क्यूब और वाई क्यूब हमें यहाँ पर कटते नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस। जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का साइन लग जाएगा दोनों के साथ। ये माइनस का x क्यूब हो गया और इस माइनस से ये भी साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए हमें कुछ कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है। एक्स क्यूब को हम माइनस एक्स क्यूब से काट देते हैं, वाई क्यूब को माइनस वाई क्यूब से कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बचता है, ये बचता है 3x² y प्लस 3xy²। इतने ही बचा। अब यहाँ से अगर कॉमन लिया जाए तो देखो 3xy दोनों से कॉमन ले सकते हैं। 3xy, देखो यहाँ से 3xy कॉमन लिया तो एक x ज्यादा है, x² का मतलब x इंटू एक्स, एक x बाहर ले चुके हैं तो यहाँ बचता x प्लस यहाँ से 3xy² है, 3xy तो ले लिया तो y ज्यादा है मतलब y इंटू वाई, एक y बाहर ले चुके तो यहाँ बचा y। अब आप देख लीजिए कि ये जो हमारा आया, ये जो हमारा फैक्टर है यहाँ पर किस में सेम है, तो देखो ये ऑप्शन डी 3xy इसका, यानी हमने इसको जब एक्सपेंड किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ रहा है इसका आंसर इतना। तो ये जो आंसर आया हमारा इसको सॉल्व करने के बाद, ये देखते हैं 3xy का फैक्टर, देखो 3xy यहाँ पर है, ये 3x मतलब 3xy में कुछ इंटू करेंगे तब हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब 3xy से पूरा का पूरा आंसर डिविजिबल है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। लेफ्ट साइड में कुछ दे रखा है, राइट साइड में कुछ दे रखा है। हमें फाइंड द वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कभी भी ऐसा हो बीच में इक्वल लग रहा है, लेफ्ट साइड में कुछ है राइट साइड में कुछ है और अननोन वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, तब हमें दोनों तरफ कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है। चलो मैं यहाँ पर अगर RHS में ही लिखूं पहले, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी क्या होती है, मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूँ। a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट अगर a माइनस बी है तो हम इसको लिख देते हैं क्या, a² माइनस b²। अगर हमारी दो टर्म एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो हम क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर 7x है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और x का स्क्वायर x²। ठीक है, x का x², तो a का स्क्वायर 49x² माइनस b यानी 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। हमने RHS को इस फॉर्म में लिख दिया।
अब जरा LHS को देख लेते हैं, कुछ चेंज होता है? यहाँ पे कुछ नहीं चेंज हो रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 49x² माइनस बी, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं, या आप इसको डायरेक्ट इसके 49x² से 49x² को आप कैंसिल आउट कर दो, इस तरह से आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, या फिर कंपेयरिंग बोथ साइड ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? माइनस बी इक्वल टू माइनस का 1/4, दोनों तरफ माइनस है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, बी की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है कितनी? 1/4। क्वेश्चन आसान था, लेकिन बच्चे कई बार क्या कर देते हैं, यहाँ पर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सिंपल तरीका अपनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, यानी इन तीनों का सम दे रखा 0, तब हमें ये फाइंड आउट करना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। याद रखना पॉलिनोमियल्स चैप्टर में, जो आपका क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स चैप्टर है, सभी आइडेंटिटीज को देखा तो एक ही आइडेंटिटीज ऐसी है जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब भी आता है। ठीक है, वो कौन सी आइडेंटिटी होती, पहले एक बार वो लिख देते हैं, क्योंकि वही आइडेंटिटी हमें यहाँ यूज करनी है। जब हमें यहाँ ये दे रखा है और a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 0, तो हमें वही आइडेंटिटी का यूज करना होगा, पहले एक बार हम वो लिख देते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc इक्वल टू में होता है a प्लस बी प्लस सी, और अगले ब्रैकेट में होता है a² प्लस b² प्लस c² और -ab इधर कर देता हूँ, -ab माइनस bc माइनस का ca। ये हमारी टोटल यानी पूरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 8 आपकी जो एनसीईआरटी बुक में जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, जब तीनों का सम 0 है, अगर यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 पुट कर देते हैं, क्या आता है? देखिए ये इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 0, और 0 इंटू यहाँ जो भी ब्रैकेट में है आप वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, चलो a² प्लस मैं डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, पूरा ना लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हैं। अब 0 इंटू समथिंग या 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये तो 0 ही आ जाएगा ना। लेफ्ट साइड में क्या बचा? लेफ्ट साइड में बचता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब आपको उम्मीद है कि आंसर समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, लेफ्ट साइड का था जो मैंने ऐसे लिख दिया, और इक्वल टू में 0। अब हमें पूछा है ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? सीधी सी बात है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा, तो उसको ही हम लेफ्ट में रहने देते हैं। ये -3abc को इधर भेज दें, तो 0 प्लस 3abc आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? सिर्फ 3abc आ गया, 0 हम प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, अगर a प्लस बी प्लस सी का सम अगर हमारा 0 है, तो हमेशा हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना आता है? 3abc। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां देखिए इस क्वेश्चन में इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, a b c तीनों का सम दे रखा है यहाँ पर 9, और दे रखा है a b प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 26, हमें a² प्लस b² प्लस c² ये फाइंड आउट करना है। सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है 3 है a b c और तीनों का स्क्वायर दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है a b c अगर तीनों है तो तीनों का स्क्वायर की हमारे पास एक आइडेंटिटी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। चिंता ना करो, सारी इसकी सारी आइडेंटिटी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो सभी आइडेंटिटी पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको यहाँ आइडेंटिटी मतलब ये आपको यहाँ पता पड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 बार करो तो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते रहे पहले भी। चलो अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 9, यहाँ पुट कर देते हैं। भाई हम यहाँ पे चाहो तो लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी मतलब इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना होता है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कितनी? 9। चलो पुट कर देते हैं 9, और स्क्वायर है लगा देते हैं स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो हमसे पूछा है ना a² प्लस b² प्लस c² क्या होगा, इसलिए यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये वाली तो हमें वैल्यू पता नहीं, इसको तो हम ऐसे ही रहने देना है, a² प्लस b² प्लस c², और पुट कौन सी करनी है? देखिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब सीधे सीधे वैसा तो नहीं दिख रहा। हम एक काम कर सकते हैं ना, इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है? ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। तो
अब 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2, और 2 के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, और इस ब्रैकेट की यानी कि तीनों का सम जो दे रखा, तीनों टर्म का सम यहाँ गिवन है क्वेश्चन में कितना 26, तो 2 मल्टीप्लाई 26 जो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए, इसको यहीं रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, और इक्वल टू में यह है 2 इंटू 26 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52, और 52 को हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, इधर 81 है, जब हम इधर से 52 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 52, माइनस कर देते हैं, यहाँ 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 29 बचेगा, ठीक है, 29 आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, यही तो हमसे पूछा था, देखो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 29, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेंड करना है, जो हमारे पास ये 2 पार्ट दे रखे हैं, तो चलिए पहले एक एक करके सभी पार्ट को निपटाते हैं। यहाँ पर देखो पहले a माइनस बी का ये होल क्यूब हमें दिख रहा है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये 2 अलग अलग टर्म है और बीच में लग रहा है माइनस और पूरे का लग रहा है होल क्यूब, तो आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, आपको आइडेंटिटी सभी पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पर ये आइडेंटिटी की वैल्यू मतलब इस आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ए क्यूब, ए हमने लिया है यहाँ 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलो मैं पहले लिख देता हूँ 4 का क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब, बी कितना है हमारा माइनस 1/3x, ठीक है, इसका होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 लिखा, ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इंटू बी, बी कितना है हमारा 1/3x, तो 1/3x, एक बात और बताऊं मैं यहाँ पे आपको, माइनस हमारा फॉर्मूले वाला जो माइनस है वो हमारे यहाँ इंक्लूडेड, तो b की वैल्यू आपने माइनस 1/3x बिल्कुल मत लेना, ठीक है, ये हमारा जो माइनस है ना ये हमारा फॉर्मूले में इंक्लूड है, इस आइडेंटिटी में इंक्लूडेड है पहले से ही, तो प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना है हमारा 4, तो 3 इंटू 4 और b का स्क्वायर यानी 1/3x का स्क्वायर, तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, नीचे 3x का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर ये आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और 16 4 जा 64 माइनस 1/3x का होल क्यूब, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 27 लिखा और साथ में x भी है तो x का भी क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो ये 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 16 1 जा 16 ऊपर 16 और अपॉन में बचा x, प्लस यहाँ पर देखो ये 3 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ऊपर बचा 4 इंटू 1 4, तो 4 अपॉन और ये नीचे बचेगा 3x स्क्वायर, क्वेश्चन आपका खत्म, ठीक है, एक्सपेंड करना था, एक्सपेंड हमने यहाँ कर दिया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, अब सेकंड पार्ट को इधर ही लिख लेते हैं एक बार, सेकंड पार्ट में है 1/x प्लस y/3 और इसका एक क्यूब है, देखिए यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो माइनस था तो हमने a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, अब यहाँ प्लस का, तो यहाँ प्लस के लिए हमारी आइडेंटिटी हमारी दूसरी होगी, हल्का सा ये जो आइडेंटिटी ऊपर वाली जो थी ना, चलो मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसमें हल्का सा हमें चेंज करना पड़ेगा साइन का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर बीच में लग रहा है साइन प्लस, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जब इसको यूज करेंगे तो a ले लेंगे हम 1/x के बराबर और b ले लेंगे y/3 के बराबर, ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए, तो 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब क्या आएगा, हम इसके सामने लिख देते हैं, क्या आएगा a क्यूब यानी 1/x का क्यूब यानी कितना आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है y/3, तो y का क्यूब तो हो जाएगा y क्यूब,
अपॉन 3 का क्यूब कितना होगा, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, प्लस 3a² भी तो 3 लिखा हमने, a², a कितना हमारा 1/x, तो 3 है इंटू 1/x²। देखो 3 ये लिखा 3, a² a कितना 1/x, तो इसका स्क्वायर हो गया 1/x² इंटू b, और b कितना है, b है हमारा y/3, लिख देते हैं y/3। क्लियर, चलिए, प्लस 3ab² और a कितना है हमारा 1/x, 3 इंटू 1/x इंटू b², b कितना है y/3। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा y का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। देखते हैं ये को, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 3 जा 9, क्या बचता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या आएगा 1/x³ प्लस y³/27 प्लस, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 1 इंटू वाई, ये तो ऊपर हो गया y और नीचे x² प्लस यहाँ पर ऊपर 1 और y², 1 इंटू y², और अपॉन में क्या रहेगा x इंटू 3 3x। बस ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फैक्टराइज करने हैं, दो पार्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखो पहला a³ माइनस 2√2b³, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर माइनस लग रहा है, दो टर्म है और ये क्यूब है। भाई a³ तो हमें दिख रहा है, ये किसका क्यूब है, क्योंकि ये b³ ना रूट के बाहर है। मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, तो a³ माइनस 2√2 और ये b³ है। देखो a³ तो हमें ठीक है लग रहा है, a³ मतलब a का क्यूब है, माइनस b³ भी है, ये इसके साथ है तो ये भी किसी का क्यूब होना चाहिए। ध्यान रखना ये √2 का क्यूब है। अगर आप अंडर√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ करके बताऊं, देखो √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 3 बार √2 लिखा तो √2 का क्यूब हो जाएगा ना। ठीक है, अब 3 बार √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और इंटू √2 देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और √2 है साथ में। ठीक है, ठीक है, तो √2 को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो इसलिए 2√2 की जगह मैंने लिखा √2 और b³, इसको लिखा b और इस पूरे के ऊपर लगा दिया मैंने होल क्यूब। ठीक है, तो 2√2 b³ को आप क्या लिख सकते हैं, √2 b का होल क्यूब। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी कि कौन सा हमें आइडेंटिटी लगानी है, पहली टर्म का क्यूब यानी a³ माइनस और ये दूसरी टर्म का क्यूब। हम इसको एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिखता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगा देंगे, x³ माइनस y³। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे में a और b पहले से हैं तो इसलिए a³ माइनस b³ नहीं लिख रहा हूँ, x³ माइनस y³ लिखता हूँ। ये क्या होता है, x माइनस y और अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² और यह आ जाता प्लस का xy। आइडेंटिटी आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, x³ माइनस y³ क्या होता है, x माइनस वाई और अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस xy। बस यही यहाँ लगा देते हैं, तो देयरफॉर a³ माइनस √2b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए a³ यानी कि देखो a³ माइनस b³ का क्या, ये यहाँ से लगा देते हैं, यानी कि x माइनस वाई यानी a माइनस √2b, और अगले ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी सॉरी x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का y का स्क्वायर यानी दूसरी टर्म का स्क्वायर, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और b का स्क्वायर करेंगे तो b²। ठीक है, प्लस xy यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू √2 इंटू बी। आप इसको ऐसे लिख दीजिए √2 और ab। ठीक है, या आप इसको ab पहले लिख दो, √2 को बाद में लिख दो। ध्यान रखना ये ab रूट के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया, सिर्फ इतना इसका आंसर आ गया। चलिए अब सेकंड पार्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, 1 प्लस 64x³, इसको कैसे करेंगे भाई, देखो ये तो हमें क्यूब लग रहा है, ये 4 का क्यूब है। आपको सोचना है कि भाई कहीं ना कहीं क्यूब है, 1 तो 1 का क्यूब है, मतलब 1 क्यूब का तो 1 रहेगा, तो यहाँ पर a³ प्लस b³ हमें आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद रहेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगी तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। इसको आप लिख सकते हैं, देखो 1 का क्यूब प्लस 64 4 का क्यूब होता है, तो इसको हम 4x का होल क्यूब लिख दें। जब 4x का होल क्यूब है यानी 4 का भी क्यूब हो रहा है और x का भी। ठीक है, तो ये a³ प्लस b³ हो गया, और a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a³
प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी हमारी होती है एक बार ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस की ए बी। ध्यान रखना है आपको भाई, देखो अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पर प्लस का आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है। तो ए प्लस बी यानी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं पहले तो 1 प्लस 4x को। ठीक है, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस बी स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, 4x का होल स्क्वायर कितना 16x स्क्वायर माइनस माइनस लगा दे ए बी यानी 1 और 4x का मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 4x कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी नंबर 8 जो आपकी बुक में है बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर भी है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ हमें क्यूब इनका अलग अलग नहीं निकालना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके इनका क्यूब को मतलब जो भी यहाँ दे रखा है उसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में ना कभी भी आप इनका अलग अलग क्यूब निकाल के जोड़ेंगे या घटाएंगे नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख लो, मैं आपको जो पहले एक क्वेश्चन बताया था मैंने यहाँ पे वही यहाँ एक बार लिख देता हूँ। इफ ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर यानी तीनों का सम अगर आता है 0, तब फिर क्या होता है, तब फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू आ जाता है डायरेक्ट 3abc के। ठीक है, पीछे मैंने जो क्वेश्चन बताया था ना उसी के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं पहले। तो हियर देखो जैसे तीनों का सम इक्वल टू 0 आए तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। हियर 1/2 प्लस 1/3 और प्लस सी इसको हम ले लेंगे माइनस में, तो -5/6 कैसे ले लेंगे। देखो भाई अगर मैं यहाँ पर बीच में प्लस लगा दूं, इस माइनस को अंदर बंद कर दूं, क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का क्यूब तो माइनस ही आता है ना, इसलिए यहाँ पर प्लस आप ले लो और माइनस लगा दो इसके साथ। बात समझ में आई। देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, प्लस अगर मैं -5/6 इस तरह से लेता हूँ होल क्यूब तो क्या ही फर्क पड़ेगा, माइनस का ही आएगा ना, -5/6 ही, -5/6 का होल क्यूब, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको बताया। तो a 1/2, b हमारा 1/3 और c हमारा माइनस का 5/6। अगर इन तीनों को हम सॉल्व करते हैं ना तो देखो 2 और 3 का इन तीनों को चलो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 2 है 3 है 6 है, एलसीएम आ जाएगा 6, निकाल लेना। 2 3 जा 6 आएगा, ऊपर 3 प्लस 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 और प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 और 1 5 जा 5। देखो कितना आया, 3 और 2 5 और 5 माइनस 5 कितना 0.6, कितना आ गया 0। मतलब क्या हो गया 1/2 प्लस 1/3 और प्लस माइनस 5/6 इनका सम कितना आ रहा है 0। ये बात आपको समझ में आई। अगर इन तीनों टर्म का सम बिना क्यूब के जो टर्म हमारी बनती है अगर तीनों का सम आ रहा है हमारा 0, तब आपको ये आइडेंटिटी लगा देनी। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख देते हैं 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/3 का होल क्यूब प्लस जो तीसरी टर्म है -5/6 का होल क्यूब। ठीक है, ये जो दे रखा है और ये एक ही बात है। ठीक है, माइनस अगर बाहर निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का क्यूब अल्टीमेटली माइनस में ही आता है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3abc यानी 3 इंटू a 1/2, b 1/3 और c की वैल्यू माइनस का 5/6। तो 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 और c की वैल्यू ध्यान रखना माइनस का है, माइनस का 5/6। तो आंसर हमारा आएगा माइनस में। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया और तो कुछ नहीं कर सकता, तो माइनस में 1 1 जा 1 और इंटू 5, तो माइनस का 5/2 6 जा 12, -5/12 इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे ना, ये पहला टर्म a है, दूसरा टर्म माइनस का 0.3 है और तीसरा टर्म 0.1 है। इन तीनों टर्म का अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी देखो 0 आएगा, 0.2 और प्लस 0, देखो चलो आप प्लस प्लस के ले लो पहले, 0.2 प्लस 0.1 कितना आ जाएगा 0.3 और एक माइनस का भी 0.3, तो इन तीनों टर्म का सम कितना आएगा 0। तो इसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर दोगे। आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना। ठीक है, नहीं आए तो आप मुझे बताना, फिर मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक्सपेंड करना है और ये है 2 पार्ट। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्ट में देखा जाए
तो देखो ये तीन टर्म दे रखी हैं, -x + 2y और -3z, तीन टर्म है और यह इसका होल स्क्वायर। देखिए तीन टर्म हो और अगर होल स्क्वायर हो तो हमारे पास होल स्क्वायर की एक ही आइडेंटिटी है। अगर तीन टर्म हो तो कौन सी आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a + b + c, और तीनों टर्म को जब प्लस करके और इसका हो जाता है होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc और प्लस का होता है 2ca। एक बात और याद रखना, ये सिर्फ प्लस वाला ही फॉर्मूला होता है, माइनस वाला फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ माइनस है, ऐसी सेकंड पार्ट में भी है, तो मैं इसी को इस फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि प्लस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम पार्ट फर्स्ट को एक काम कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैं लिखने वाला हूँ। देखो इसको हम ऐसे लिखें, -x हमारा एक टर्म, + 2y दूसरा टर्म, और प्लस माइनस का 3z, और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाओ, सिंपल ऐसे ही रहने दो, तब आपको कंसीडर क्या करना है, a को कंसीडर करो -x, और b 2y लेना है, और c लेना है आपको -3z, और सिंपल से ये जो आइडेंटिटी इसमें आपको लगा देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले पहली टर्म का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो a है इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर अगर करें तो -x का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 2y का होल स्क्वायर प्लस c², c क्या -3z, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो चलो मैं लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, उसके बाद अगली स्टेप में इनका स्क्वायर करके आपको बता भी दूंगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब a इंटू बी, फर्स्ट और सेकंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू -x इंटू 2y प्लस 2bc यानी +2b इंटू सी यानी सेकंड और थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन, तो 2 इंटू 2y इंटू -3z। ठीक है, तो 2bc प्लस 2ca, तो 2c इंटू a यानी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, 2 इंटू -3z और इंटू -x। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने इसी आइडेंटिटी में ये वैल्यू पुट करी है। चलिए आगे कर देते हैं, -x का जो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x², यानी x² प्लस 2y का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4y² प्लस ये -3z होल स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में, तो 9z²। यहाँ देखो 2 × -x इंटू 2y, माइनस आ रहा है तो माइनस का तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो -4x और y। ठीक है, यहाँ पर भी एक माइनस है तो आंसर हमारा यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 2 = 4, 4 3 = 12। हमने नंबरों को पहले मल्टीप्लाई किया और एक वेरिएबल y है और दूसरा z, तो -12yz। क्लियर है। चलिए ऐसे आगे -3 है और यहाँ पर माइनस है, दो माइनस है तो आंसर आएगा ये प्लस में, तो प्लस 2 3 = 6, तो +6zx। ठीक है, +6zx। इस तरह से आपको इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट में आप पर छोड़ता हूं क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से करना है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी 4a, सेकंड टर्म हम -b लेंगे और थर्ड टर्म लेंगे 2c और इसका होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, कमेंट जरूर करना इस ये सेकंड वाले पार्ट को करके। ठीक है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखो इस 4 टर्म है, कैसे पता करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो सबसे पहले देखें यहाँ तो है एक 1 और देखो यह 64a³, मतलब कि चारों टर्म में हमें एक तो नजर आ रहा है कि एक तो क्यूब है और बाकी एक स्क्वायर दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको सोचा जाए, थोड़ा सा और दिमाग पर जोर डाला जाए। देखो 1 भी तो किसी का क्यूब होता है और 64 ये भी तो 4 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से हमें a³ - b³ मिल गया। a का मतलब यहाँ पे मैं फिलहाल 1 के लिए बोल रहा हूँ और b का मतलब यहाँ पे 4a के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं और चेंज करके लिखता हूँ। देखो 1 को मैं लिख देता हूँ, चलो 1 का क्यूब -64 क्या है 4 और मतलब 4a और इसका पूरे का होल क्यूब, बताइए क्या होगा 4a का होल क्यूब 64a³ ही आएगा, तो यहाँ पर a³ - b³ तो मिल गया। तो आइडेंटिटी आपके दिमाग में जरूर अब समझ में आ रही होगी कि हो सकता है a - b का होल क्यूब हो। चलो बाकी के टर्म को हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर पहले मैं फिलहाल इनको ऐसे ही रहने देता हूँ। चलो -12a + 48a²। मैं आपको पहले आइडेंटिटी बता देता हूँ, फिर हम थर्ड और फोर्थ टर्म को चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूजिंग a
माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारे पास होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी और प्लस का 3ab²। अगर यहां देखा जाए तो देखो ए क्यूब और बी क्यूब तो हमें नजर आ रहे हैं। क्या ये वाला -12a और 48a² ये क्या इन दोनों टर्म के इक्विवेलेंट हैं? एक काम करते हैं, चेक करके देख लेते हैं। चलो पहले मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो 1 का क्यूब, आंसर तो इसका 1 मिनट में मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा, पर इसको आपको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, -4a का होल क्यूब। यहां पर -12a को आप इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो देखो क्या आएगा, माइनस का 3 लिख दिया, a² हमारा यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू बी क्या है हमारा, बी अगर हमने जैसे 1 को माना a और 4a को माना b तो क्या होगा 4a। अब जरा आप जो है चेक करके देखो, इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आता है, -3 इंटू 1 -3 और इंटू 4 -12a, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब 3a² ही है -12a, प्लस 48a² को आप इसकी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो 3 इंटू ए हमने क्या लिया 1, तो 3 इंटू 1 इंटू b², बी हमारा क्या है 4a, और 4a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16a²। बात समझ में आ गई आपको? जरा चेक करते हैं, 3 इंटू 16 48a², यहाँ बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब को ही फॉलो कर रहा है। एक तरह से हमें जो RHS में जो दे रखा है ना, वो यहाँ पर इस फॉर्म में दे रखा है। तो हमें इसको जब a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं तो आपको इसको भी चेंज करना है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 4a का होल क्यूब। ठीक है, सिर्फ इतना इसका आंसर आ गया। क्योंकि हम RHS अगर हमें कहीं गिवन हो तो हम LHS वाला लिख सकते हैं इतना, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 - 4a के होल क्यूब के फॉर्म में। और क्योंकि आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं ना, तो आप इस ब्रैकेट को 3 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में, 1 - 4a 1 - 4a और एक और ब्रैकेट आप लिख सकते हैं 1 - 4a। ठीक है, ये इतना इसका आंसर आ गया। आप इतना भी छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर हो गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन में सुइटेबल आइडेंटिटी का यूज करके हमें इवेल्युएट करने हैं। चलिए देखो, पार्ट फर्स्ट है हमारा 103 का होल क्यूब। 103 का होल क्यूब आपको डायरेक्ट 103 का होल क्यूब नहीं निकालना है, यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना है। तो देखो 103 को हम क्या ले सकते हैं, 100 + 3, 100 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 103 हो जाएगा ना। अब इस पूरे का होल क्यूब लगा दीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। 103 का होल क्यूब को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, तो a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, मैं यहाँ पर एक बार लिख के बताता हूँ। देखिए ये होती है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ये वाला फॉर्म मैंने आपको पहले किसी दूसरे क्वेश्चन में नहीं बताया था, सिर्फ इसके बारे में जिक्र किया था। ध्यान रखना, जब ये नंबर के फॉर्म में दे रखे हो ना, तो आपको हमेशा यही वाली आइडेंटिटी लगानी है। इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। ठीक है, कैसे आसान बनेगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो a हमारा है यहाँ पे 100 और b हमारा यहाँ पे 3, तो बस ये लगा देते हैं a³ यानी कि ये बन जाएगा हमारा 100 का क्यूब प्लस b³ यानी 3 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 100 इंटू 3, तो 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में a + b, और a + b को आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए मैंने पहले इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दिया। अब 100 का क्यूब कर रहे हैं, यहाँ 2 जीरो है तो क्यूब करेंगे तो उसमें 3 गुना हो जाएंगे जीरो, यानी कि 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 और ये 2 4, एक और जीरो लगाए थे। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3, देखो 3 3 जा हो जाएगा 9, और 9 को 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, और इंटू 100 + 3 कितना हो जाएगा 103, यानी 103। बात आपको समझ में आ गई? अगर आप कहीं a² ये 3a² b + 3ab² वाला करते तो एक स्टेप आपको और करनी पड़ती, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस फॉर्म में यानी इस फॉर्म में कम हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब चलो इसको लास्ट वाले को और मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक के आगे 6 जीरो, 1 मिनट, 2 4 और ये 6 जीरो प्लस 27 प्लस क्या आएगा 900 को जब 103 से करेंगे, एक काम करो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है।
ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दो जीरो लास्ट में लगा देंगे। 9 3 जा 27, 9 0 जी 0 तो 2 आ गया, और 9 1 जा 9। ठीक, 9 को मल्टीप्लाई किया तो इतना 927, और लास्ट में 2 जीरो थे, इनको लास्ट में लगा दो। अब बस आपको इन सबको प्लस करके लिख देना है। तो जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1092 और 727। ठीक है, इस हिसाब को प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो पार्ट फर्स्ट हुआ, जरा सेकंड भी कर देते हैं फटाफट से। पार्ट सेकंड में देखो एक बार लिख देते हैं 101 इंटू 102। यहाँ पर देखो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ भी हम इसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। 100 के फॉर्म में दोनों को ही लिखने की कोशिश करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 1, 101 को लिखा आपने 100 प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 102 को आपने लिख दिया 100 प्लस 2। अब कौन सी आइडेंटिटी आप लगाएंगे, देखिए जब दो ब्रैकेट हैं उन दोनों ब्रैकेट में अगर एक टर्म कोई सेम है और दूसरी टर्म दोनों में अलग अलग है, तब आपको लगानी आइडेंटिटी कौन सी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यूजिंग x प्लस ए और अगले ब्रैकेट में x प्लस बी। x क्या है, देखो जैसे दोनों ब्रैकेट में x सेम है, ऐसे यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में 100 सेम है, तो x हो जाएगा 100, और a और b दोनों डिफरेंट टर्म है, तो क्या हो जाता है ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस होता है ए बी। ये आपको आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, चलिए लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर जो अलग अलग टर्म है 1 प्लस 2, और ब्रैकेट के बाहर x का मतलब यहाँ पे जो दोनों में सेम है यानी कि 100, और प्लस ए बी का मतलब 1 और 2। ठीक है, तो देखो 100 का स्क्वायर, 2 जीरो 100 में, इसके स्क्वायर में डबल यानी कि 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, और 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 300, और प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। तो आप इनको जोड़ दीजिए, ये कितना था, ये था हमारा 10,302, इसका आंसर आ जाएगा 10,302। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस हमारे आइडेंटिटी पर बेस्ड थे। सारी की सारी आइडेंटिटी जितनी भी पॉलिनोमियल चैप्टर में यूज हुई हैं वो सब हमने यहाँ पर उनको अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, और हाँ एक बात और कि अगर आपको एनसीईआरटी बुक के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है, तो पूरे चैप्टर की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां पर मैंने आपको कुछ और पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कंप्लीट करा रखे हैं उसी प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।